Good morning, student. Today we will learn about the next topic in chapter number 6, that is enzymes. In previous video we will learn about proteins, nucleic acids, and here we will learn about enzymes. What is enzymes? How they are react? All these things are studied in this topic. Enzymes, thousands of different chemical reactions takes place automatically at a given time in a tiny living cells. That means different chemical reactions can be takes place automatically in our body or in living organisms in the tiny living cells. The reaction takes place at the body temperature. If these enzymes were not present in the cell, either the reactions would not occur, or if they occur, they would occur at a very, very slow rate. That means देखो इधर क्या बोला है कि हमारे बॉडी के जो लिविंग सेल्स है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो लिविंग सेल्स है, तो उस टाइनी लिविंग सेल में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो है वो ऑटोमेटिकली होते हैं. तो ये जो रिएक्शंस है तो ये बॉडी टेम्परेचर जो है तो उसमें रिएक्शंस होते हैं. लेकिन इफ दिस एंजाइम्स वेयर नॉट प्रेजेंट इन द सेल, समझो ये एंजाइम्स जो हमारे सेल में नहीं रहे, ये सेल की वजह से हमारे सेल में बॉडी टेम्परेचर में जो रिएक्शंस है तो ये केमिकल रिएक्शंस एंजाइम्स की वजह से होते हैं. तो समझो ये एंजाइम्स जो हमारे बॉडी में नहीं रहे तो रिएक्शंस का क्या होगा, तो रिएक्शन होगा ही नहीं, या फिर जो रिएक्शंस होने वाला है वो बहुत स्लो रेट में हो सकता है. इसीलिए एंजाइम्स जो है ये एंजाइम्स हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड है. ईच एंजाइम कैटालाइजेस अ स्मॉल नंबर ऑफ रिएक्शन, स्पेशली परहैप्स ओनली वन. देखो, ईच एंजाइम कैटालाइजेस अ स्मॉल नंबर ऑफ रिएक्शंस. हर एक एंजाइम जो है तो वो हर एक एंजाइम ये रिएक्शंस जो है तो उस रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है. दैट मीन्स कैटालाइजेस मीन्स व्हाट? कैटालाइजेस मीन्स कॉज और एक्सलरेट अ रिएक्शन बाय एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट. जो कैटलिस्ट है तो उसको एक्सलरेट करने का काम, मतलब रिएक्शन जो है तो रिएक्शन को एक्सलरेट करने का काम ये एंजाइम या फिर जिस प्रोसेस में किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? कैटालाइसिस. अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी एडेड टू अ रिएक्शन टू इंक्रीज द रिएक्शन रेट विदाउट इटसेल्फ कंज्यूम्स. देखो, कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या है? अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी एडेड टू अ रिएक्शन. मतलब एक सब्सटेंस है कि जो रिएक्शन में ऐड किया जाता है, दैट कैन बी एडेड टू अ रिएक्शन टू इंक्रीज द रिएक्शन रेट. जो रिएक्शन रेट है उसको इंक्रीज करने के लिए जो सब्सटेंस है वो ऐड किया जाता है विदाउट इटसेल्फ कंज्यूम्स, देन इट इज कॉल्ड एज कैटलिस्ट. तो ऐसा कैटलिस्ट जो है तो कैटालाइजेस मतलब cause or accelerate a reaction by acting as a catalyst. तो ये हर एक एंजाइम जो है तो इट कैटालाइजेस अ स्मॉल नंबर ऑफ रिएक्शंस, मतलब स्मॉल नंबर ऑफ रिएक्शंस हर एक एंजाइम कैटालाइज करता है. स्पेसिफिकली परहैप्स ओनली वन. विशिष्ट तरह ये कदाचित ओनली वन टाइम जो है तो ये वन टाइम में रिएक्शंस उधर देता है. ठीक है, तो
द सब्सटेंस अपॉन विच एन एंजाइम एक्ट्स इज टर्म एज द सबस्ट्रेट। देखो, द सब्सटेंस अपॉन विच एन एंजाइम एक्ट्स, मतलब जो सब्सटेंस एंजाइम के ऊपर एक्ट होता है उस सब्सटेंस को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट, इट इज अ मॉलिक्यूल एक्टेड अपॉन बाय एन एंजाइम। सबस्ट्रेट मतलब क्या, इट इज अ मॉलिक्यूल एक्टेड अपॉन बाय एन एंजाइम, इट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल, सबस्ट्रेट का जो है, तो एग्जाम्पल लिया है हमने कर्ड फॉर्मेशन, जो दही तैयार होता है, कर्ड फॉर्मेशन, तो उसमें सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट इज अ मिल्क प्रोटीन, दैट इज एग्जाम्पल केसिन। सबस्ट्रेट इज अ मिल्क प्रोटीन, मतलब कर्ड फॉर्मेशन एग्जाम्पल हमने लिया, तो उसमें क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट किसको बोलेंगे हम, मिल्क प्रोटीन जो है, तो मिल्क प्रोटीन को हम सबस्ट्रेट बोलेंगे। तो उसमें प्रेजेंट रहता है मिल्क प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन रहता है, केसिन। एंड एंजाइम इज रेनिन, रेनिन जो है वो रेनिन एंजाइम रहता है। कर्ड फॉर्मेशन इज अ रिएक्शन दैट ऑकर्स अपॉन एडिंग द एंजाइम रेनिन टू मिल्क। देखो, कर्ड फॉर्मेशन जो है तो ये कैसे होता है, इट इज अ रिएक्शन दैट ऑकर्स अपॉन एडिंग द एंजाइम रेनिन टू मिल्क, तो ये सबस्ट्रेट है। द एंजाइम्स विच एक्ट्स विद इन द सेल in which they are synthesized are known as endo enzymes। देखो, एंजाइम्स जो है ये एंजाइम्स दो टाइप्स के होते हैं, एंडो एंजाइम्स और एक्सो एंजाइम्स। एंडो एंजाइम्स मीन्स द एंजाइम्स विच कैन एक्ट विद इन द सेल, सेल के अंदर जो एक्ट होने वाला एंजाइम है उसको हम बोलेंगे एंडो एंजाइम्स। द एंजाइम्स विच एक्ट विद इन द सेल in which they are synthesized are known as endo enzymes। एग्जाम्पल दिया है, the enzymes which is produced in chloroplast and mitochondria। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो एंडो एंजाइम्स है, क्योंकि ये सेल के अंदर एक्ट होते हैं और वो सिंथेसाइज्ड होते हैं, इसीलिए उसको बोलेंगे एंडो एंजाइम्स। इफ दे एक्ट आउटसाइड, समझो वो आउटसाइड में उसका एक्शन होता है, आउटसाइड ऑफ द सेल, मतलब सेल के आउटसाइड में उसका एक्शन होता है, तो उसको बोलेंगे विच दे आर सिंथेसाइज, दे आर नोन एज एक्सो एंजाइम्स। सेल के अंदर और सेल के बाहर जो एंजाइम का एक्शन होता है उस हिसाब से ये दो टाइप्स के एंजाइम्स हमको मिलते हैं, एंडो एंजाइम्स और एक्सो एंजाइम्स। तो एक्सो एंजाइम्स मतलब क्या, इफ दे एक्ट आउटसाइड द सेल इन विच दे आर सिंथेसाइज्ड, दे आर नोन एज एक्सो एंजाइम्स। एग्जाम्पल दिया है, एंजाइम्स रिलीज्ड बाय मेनी फंगाई, दीज आर कॉल्ड एज एक्सो एंजाइम्स। और एंडो एंजाइम्स का एग्जाम्पल क्या है, the enzymes produced in the chloroplast and mitochondria. These enzymes synthesized by living cell retain their catalytic property even when extracted from cells। देखो, ये जो enzymes है तो ये synthesize होते हैं living cells में and they can retain their catalytic property। उसका जो catalytic property है वो वापस से उनको मिलता है even when extracted from the cells। सेल्स से एक्सट्रैक्ट होने के बाद उसका जो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी है वो रिटेन होता है और लिविंग सेल में वो एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं। तो ऐसे ये एंजाइम्स का नेचर क्या है, ये नेचर हम देखने वाले हैं, नेचर ऑफ एंजाइम्स। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशंस एंजाइम्स कैन बी पुट इनटू टू कैटेगरीज। देखो, केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे एंजाइम्स के दो कैटेगरीज में डिवाइडेशन किया है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्रोटेनिशियस एंजाइम्स। पहला वाला जो है वो प्रोटेनिशियस एंजाइम्स और दूसरा वाला जो है वो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। तो प्योरली प्रोटेनिशियस एंजाइम्स एग्जाम्पल दिया है, प्रोटीएजेस दैट स्प्लिट प्रोटीन। देखो, ये जो प्योरली प्रोटेनिशियस एंजाइम्स जो है तो ये एंजाइम्स किसके बेसिस पे है, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे इसके दो कैटेगरी में डिवाइडेशन हुआ है।
तो ये प्योरली प्रोटेनेशियस एंजाइम्स जो है, तो एग्जाम्पल दिया है प्रोटीएजेस दैट स्प्लिट प्रोटीन, मतलब प्रोटीन जो है तो यह प्रोटीन का स्प्लिटअप करता है। जैसे स्टार्च का कन्वर्शन ग्लूकोज में होता है, सिंपल शुगर में होता है, तो ये वैसे प्रोटीन्स का जो कन्वर्शन है वो सिंपल फॉर्म यानी अमाइनो एसिड्स में होता है। तो ये जो प्रोटीएजेस है दैट स्प्लिट प्रोटीन्स का स्प्लिटअप या फिर ब्रेकडाउन उसमें होता है। तो ये प्योरली प्रोटेनेशियस एंजाइम्स, मतलब इसमें खाली प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन जिस एंजाइम के द्वारा होता है उसको बोलेंगे हम प्रोटेनेशियस एंजाइम्स। सेकंड टाइप इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स which are made up of a protein to which a non-protein prosthetic group is attached। देखो conjugated enzymes किसको बोलेंगे हम? They are made up of a protein to which, एक प्रोटीन से ही बने हैं लेकिन नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप उसमें अटैच होता है। नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब प्रोटीन उसमें रहता नहीं है, नॉन प्रोटीन है। ये पहला वाला जो है वो प्योर प्रोटीन उसमें प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसमें जो है ये प्रोटीन प्रेजेंट नहीं रहता, तो नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप उसमें अटैच होता है, तो इसी को बोलेंगे कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप मीन्स व्हाट? इट इज द नॉन अमाइनो एसिड कंपोनेंट दैट इज पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द हेटेरोप्रोटीन्स और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। देखो उसको बोलेंगे हम prosthetic group। prosthetic group means what? It is the non-amino acid component that is part of the structure of the heteroproteins or conjugated proteins। तो इसको हम बोलेंगे prosthetic group। तो ये prosthetic group इधर अटैच होता है। The prosthetic group is firmly bound to the protein component by chemical bonds and is not removed by hydrolysis। देखो ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये फर्मली बाउंड टू द प्रोटीन कंपोनेंट, तो ये प्रोटीन कंपोनेंट में फर्मली बाउंड होता है या फिर अटैच होता है बाय केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स की वजह से ये प्रोटीन कंपोनेंट में प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये अटैच होता है, और वो हाइड्रोलिसिस होगा तो भी वो रिमूव वहाँ से होगा नहीं, मतलब एंड इज नॉट रिमूव्ड बाय हाइड्रोलिसिस। मतलब हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में जो रिमूवल होता है तो, लेकिन इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये रिमूव नहीं होता। इफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज रिमूव्ड द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम बिकम्स इनएक्टिव। देखो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप उसमें से रिमूव हो गया तो फिर क्या हो सकता है, ये एंजाइम जो है ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में हो जाता है। एंजाइम जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में हो जाता है, तो इसीलिए इनको एक्टिव फॉर्म में रखने के लिए प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप इसमें अटैच रहता है। देयर आर एंजाइम्स विच रिक्वायर सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस फॉर देयर एक्टिविटी। देखो देयर आर एंजाइम्स विच रिक्वायर सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस, मतलब एंजाइम्स जो है तो उसको क्या रिक्वायर्ड रहता है, सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक आयंस उसके एक्टिविटी के लिए उसको रिक्वायर्ड होता है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर टाइटली अटैच्ड टू द प्रोटीन पार्ट आर कॉल्ड को एंजाइम्स। देखो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर टाइटली अटैच्ड टू द प्रोटीन पार्ट, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो प्रोटीन पार्ट में टाइटली अटैच होता है उसको क्या बोलेंगे हम, को एंजाइम। देखो इधर ये जो है तो ये इधर को एंजाइम दिखाया है, ये प्रोटीन जो है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन को टाइटली इसमें अटैच होता है, टाइटली अटैच होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, को एंजाइम। को एंजाइम मतलब क्या, इट इज एन ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन कंपाउंड that binds with an enzyme to catalyze a reaction, small that carry chemical groups between enzyme। एग्जाम्पल दिया है NAD एंड FAD। NAD और FAD। NAD मतलब क्या,
निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये जो है तो ये ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन कंपाउंड है। तो ये इधर टाइटली अटैच होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, को एंजाइम। देखो इधर दिखाया है फिगर में, तो ये को एंजाइम है। विच कैन फॉर्म्स इजीली रिमूव लूज बॉन्ड्स, जो लूज बॉन्ड्स है वो इजीली रिमूव करने का काम ये करता है, तो इसको बोलेंगे हम को एंजाइम्स। वेयर एज the inorganic ions which are loosely attached to the protein part and are called cofactors। देखो इधर ये cofactor दिखाया है। cofactor means what? the inorganic ions, इसमें दो ग्रुप बोला है, क्या क्या अटैच होता है एंजाइम्स में, और वो एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए क्या जरूरी होता है। तो इसमें एक पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इधर टाइटली अटैच होता है, उसको हम को एंजाइम बोलेंगे। और दूसरा पार्ट है इनऑर्गेनिक आयंस, तो ये इनऑर्गेनिक आयंस जो है तो ये लूजली अटैच होता है। देखो इधर दिखाया है ये लूजली अटैच है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, को फैक्टर्स। इट इज कॉल्ड एज को फैक्टर। तो को फैक्टर इट इज अ नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड दैट loosely binds with an enzyme or other protein molecule। तो कोफैक्टर के एग्जाम्पल है मिनरल्स हो, दैट इज जिंक, कॉपर, आयरन, एटीपी मॉलिक्यूल्स, तो ये कोफैक्टर्स है। आया ध्यान में। तो सम ऑफ द ऑर्गेनिक को एंजाइम्स आर निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, मैंने एग्जाम्पल पहले ही बताया। एंड सेकंड इज FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। इनऑर्गेनिक आयंस ऑफ मेटल्स विच एक्ट्स एज कोफैक्टर्स, देखो इनऑर्गेनिक आयंस जो है वो कोफैक्टर्स जैसा एक्ट होता है। दे इंक्लूड मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन, मैंगनीज एक्सेट्रा। आयरन इज अ कोफैक्टर ऑफ एंजाइम कैटालाइज, मैंगनीज इज अ कोफैक्टर ऑफ पेप्टिडेज। देखो आयरन है ये कोफैक्टर ऑफ एंजाइम कैटालेज, ये कैटालेज एंजाइम का कोफैक्टर है आयरन, और मैग्नीज इज अ कोफैक्टर ऑफ पेप्टिडेज। पेप्टिडेज जो एंजाइम है तो उसका कोफैक्टर क्या है, मैग्नीज है। ऑफन मेटल कोफैक्टर्स आर रेफर्ड टू एज एंजाइम एक्टिवेटर्स। देखो ये मेटल कोफैक्टर्स जो है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंजाइम एक्टिवेटर, मतलब एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम ये कोफैक्टर्स करते हैं। ये इधर कोफैक्टर्स दिया है, ये लूजली अटैच होते हैं, किस किस में टाइटली या फिर लूजली अटैच होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल को, तो इसको कोफैक्टर बोलते हैं। और जो टाइटली अटैच होते हैं इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है कि जो टाइटली अटैच होते हैं उसको हम को एंजाइम बोलेंगे। तो ये नेचर है। Then next topic, that is properties of enzymes. The first property is called as proteinaceous nature. Enzymes are proteinaceous nature. All enzymes are basically made up of protein। देखो ये सब enzymes जो है ये किससे तैयार हुए, बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी उसका है। सेकंड प्रॉपर्टी है 3-dimensional conformation। All enzymes have specific 3-dimensional conformation। उसका जो एंजाइम का डायमेंशन है तो वो 3-dimensional conformation है। They have one or more active sites to which substrate combines। देखो उसमें क्या होता है, एक या फिर एक से ज़्यादा एक्टिव साइट्स रहते हैं। किस लिए रहेंगे, सबस्ट्रेट को कंबाइंस होने के लिए। जो रिएक्टेंट है या फिर जो सबस्ट्रेट है तो वो सबस्ट्रेट को कंबाइंस होने के लिए एक या फिर एक से ज़्यादा एक्टिव साइट्स उसमें रहते हैं। द पॉइंट्स ऑफ एक्टिव साइट्स वेयर द सबस्ट्रेट जॉइंट्स विथ द एंजाइम इट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। देखो जिस पॉइंट
जो एक्टिव साइट का पॉइंट्स है जहां सबस्ट्रेट ज्वाइंट्स होता है एंजाइम में, एंजाइम के बराबर जो एंजाइम का जो एक्टिव साइट का पॉइंट है तो वहां सबस्ट्रेट ज्वाइंट्स होता है, उस साइट को हम क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, उसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। देन थर्ड प्रॉपर्टी, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। कैटालाइजेस या फिर कैटालिस्ट मीन्स क्या, ये हमने पिछली स्लाइड में देखा। तो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी है, एंजाइम्स आर लाइक इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट एंड इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस बट देमसेल्व्स रिमेन अनचेंज्ड। देखो एंजाइम्स जो है तो ये एंजाइम्स कैटालिस्ट जैसा वर्क करते हैं। तो एंजाइम्स आर लाइक इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, ये इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट लाइक काम करता है एंड इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है तो उसका जो स्पीड है वो स्पीड इन्फ्लुएंस करता है या फिर कम ज़्यादा जो है तो ये कम ज़्यादा उसमें होता है, बट देमसेल्व्स रिमेन अनचेंज। जो बायोकेमिकल रिएक्शंस का स्पीड इन्फ्लुएंस होता है लेकिन उनमें कौन सा भी चेंज उसमें आता नहीं है, या ये कैटालिस्ट जैसा काम करता है लेकिन उस दौरान उसमें कौन सा भी चेंज उसमें आता नहीं है। दे रिमेन देमसेल्व्स अनचेंज्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन एंड रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट दे रिमेन एक्टिव टू कैटालाइज अगेन। देखो जो कंप्लीशन होने के बाद मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद और जो प्रोडक्ट हमको मिलने वाला है वो मिलने के बाद ये जो एंजाइम है ये एंजाइम इट रिमेन्स एक्टिव टू कैटालाइज अगेन, वापिस से कैटालाइज होने के लिए ये तैयार हो जाते हैं। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम्स कैन कैटालाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सबस्ट्रेट इनटू एन एंड प्रोडक्ट। देखो एक स्मॉल क्वांटिटी जो है एंजाइम की, इट कैन कैटालाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सबस्ट्रेट। ज़्यादा लार्ज सबस्ट्रेट जो है तो वो ज़्यादा लार्ज सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन जो है तो ये एक छोटा क्वांटिटी में रहने वाला जो एंजाइम है तो ये एंजाइम उसमें करता है इनटू एन एंड प्रोडक्ट, उसमें से हमको जो एंड प्रोडक्ट मिलता है। एग्जाम्पल दिया है सुक्रेज। सुक्रेज जो है ये एंजाइम है, सुक्रेज जो है ये एंजाइम है, वो किस पे एक्ट होता है? सुक्रोज। सुक्रेज कैन हाइड्रोलाइज 1 लाख टाइम्स ऑफ सुक्रोज एज कंपेयर्ड विथ इट्स ओन वेट। देखो उसके कंपैरिजन के वेट में 1 लाख से ज़्यादा जो है तो सुक्रेज जो है तो ये सुक्रेज है ये एक्ट होता है किस पे? सुक्रोज पे। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्शन। स्पेसिफिसिटी विशेषता जो है तो उसमें विशेषता क्या है? तो स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्शन, द एबिलिटी ऑफ एन एंजाइम टू कैटालाइज वन स्पेसिफिक रिएक्शन एंड इजीली एंड इसेंशियली नो अदर इज परहैप्स इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी। मतलब द एबिलिटी ऑफ एन एंजाइम टू कैटालाइज वन स्पेसिफिक रिएक्शन। देखो उस एंजाइम में एबिलिटी होती है कि वो कैटालाइज होता है स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए। स्पेसिफिक रिएक्शन जो है तो उसके लिए ये कैटालाइज होता है एंड इसेंशियली नो अदर इज परहैप्स इट मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी। तो जो है तो इसीलिए स्पेसिफिक रिएक्शन में उसकी जो एबिलिटी है एंजाइम की तो वो एंजाइम का कैटालाइज होने का एबिलिटी जो है तो उसमें होता है। ईच एंजाइम एक्ट्स अपॉन अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट और अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट। देखो हर एक एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे एक्ट होता है या फिर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट है तो उसमें उसका एक्शन जो है तो ये एक्शन होता है। मतलब स्पेसिफिक रिएक्शंस, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट और स्पेसिफिक ग्रुप या फिर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट तो इसमें एंजाइम कैटालाइज होने की एबिलिटी इसमें है। तो ये प्रॉपर्टी इसका है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन। रिवर्सिबिलिटी जो है, रिवर्सिबिलिटी मतलब ऑपोजिट, जो होगा उसके अपोजिट में भी रिएक्शन उसमें होता है।
तो ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन। एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच। देखो एंजाइम्स जो है वो टेम्परेचर और पीएच के लिए वेरी सेंसिटिव होते हैं। जो टेम्परेचर बढ़ा तो उस बढ़ने वाले टेम्परेचर में एंजाइम जो है तो उसका एक्शन हमको मिलता नहीं है। ईच एंजाइम एग्जिबिट्स इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ स्पेसिफिक पीएच विच इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम पीएच। देखो हर एक एंजाइम जो हाईएस्ट पीएच में उसका एक्टिविटी दिखाता है एट अ स्पेसिफिक पीएच, एक स्पेसिफिक पीएच में हर एक एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच में हाईएस्ट एक्टिविटी उसको जब वो दिखाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम पीएच। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन पीएच कॉजेज डिक्लाइन इन एंजाइम एक्टिविटी। देखो इंक्रीज और डिक्रीज, जब पीएच इंक्रीज हुआ तो उसका एक्टिविटी जो है एंजाइम का एक्टिविटी तो ये डिक्लाइन एक्टिविटी दिखाता है, इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो। तो एनी डिक्रीज और इंक्रीज इन पीएच कॉजेज डिक्लाइन इन एंजाइम एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल दिया है एंजाइम पेप्सिन विच इज सिक्रेटेड इन द स्टमक। पेप्सिन जो है ये स्टमक में सिक्रेट होता है डाइजेशन प्रोसेस के लिए। तो इट शोज हाईएस्ट एक्टिविटी एट एन ऑप्टिमम पीएच ऑफ 2, दैट इज द एसिडिक पीएच। तो एसिडिक पीएच जो है तो ये एसिडिक पीएच में जो पेप्सिन इधर सिक्रेट होता है विच इज सिक्रेटेड बाय द स्टमक, इट शोज हाईएस्ट एक्टिविटी। तो वो क्या उसकी हाईएस्ट एक्टिविटी दिखाता है ऑप्टिमम पीएच में। ऑप्टिमम पीएच उसका क्या है 2, दैट इज द एसिडिक पीएच। वाइल इन ट्रिप्सिन, जो ट्रिप्सिन है विच इज सिक्रेटेड इन डिओडिनम, डिओडिनम में जो ट्रिप्सिन सिक्रेट होता है इज मोस्ट एक्टिव एट एन ऑप्टिमम पीएच ऑफ 9.5, दिस इज द अल्कलाइन पीएच। मतलब एक एसिडिक पीएच में एक्ट होता है और एक अल्कलाइन पीएच में एक्ट होता है। बोथ दीज एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ये जो है ये प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए ये दोनों एंजाइम्स उधर सीक्रेट होते हैं, एक स्टमक से और एक डिओडिनम से। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है टेम्परेचर। मैंने पहले ही बताया कि टेम्परेचर जो हायर रहा तो एंजाइम्स एक्टिविटी जो है वो एंजाइम्स जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। एंजाइम्स आर डिस्ट्रॉयड एट हायर टेम्परेचर ऑफ 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। देखो बॉडी टेम्परेचर में ही एंजाइम्स एक्ट होते हैं, लेकिन टेम्परेचर जब 60 to 70 डिग्री सेल्सियस और उससे बिलो तो एंजाइम्स आर डिस्ट्रॉयड एट हायर टेम्परेचर। देखो हायर टेम्परेचर में एंजाइम्स क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ऑफ 60 to 70 डिग्री सेल्सियस और बिलो। दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड बट बिकम इनएक्टिव। वो डिस्ट्रॉय नहीं होते लेकिन इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब उसका जो एक्सलरेट करने का रिएक्शन में एक्सलरेट करने का जो रेट है तो वो कम हो जाता है या फिर ये इनएक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। दिस इनएक्टिव स्टेट इज टेम्पररी एंड द एंजाइम कैन बिकम एक्टिव एट सुटेबल टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर उसको सुटेबल नहीं मिला तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जब सुटेबल टेम्परेचर मिला तो उस सुटेबल टेम्परेचर में ये वापस से एक्टिव हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स वर्क एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस। देखो जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स है वो वर्क करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, बिटवीन 20 to 35 डिग्री सेल्सियस, 20 to 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इधर हम इतना ही इधर रुकते हैं। थैंक यू।